आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर। जी हां, बीजेपी ने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अंशु झा और अमित कुमार जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बीजेपी ने आखिर किन चेहरों को मौका दिया है। देखिए, सबसे पहले बीजेपी की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन बिहार में जिन 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें से 2 नामों पर बीजेपी ने मुहर लगा दिया है। आपको बता दें, जो नितिन नवीन, जिनके बारे में लगातार ये चर्चाएं हो रही थी, जो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। तो नितिन नवीन के नामों पर जो है मुहर लगा है। और शिवेश कुमार, मतलब शिवेश राम भी इनको कह सकते हैं, ये पूर्व विधायक रहे हैं और बीजेपी के जो है पुराने चेहरे हैं, इनके ऊपर भी भरोसा जो है वो जताया गया है। और नितिन नवीन और शिवेश राम को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बिहार से बनाया है। अब 3 चेहरे और हैं। ऐसे में 2 नाम जो है वो जदयू से आएंगे और संभावित उपेंद्र कुशवाहा का भी चर्चा जो है जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आशा आपको बताएंगे, जो 9 नामों के लिए जो अलग अलग राज्य से बीजेपी ने घोषणा किया, उसकी चर्चा करेंगे हम। बिहार से नितिन नवीन है और शिवेश कुमार है। असम से चरास गोवाला है और जोगेन मोहन है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार है। पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा। तो आपको बता दें, जी इन 9 नामों की जो घोषणा है, बीजेपी ने अपने तरफ से आधिकारिक रूप से लेटर निकाल के घोषणा जो है बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन बिहार बीजेपी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। चर्चा हो रहा था जो कौन राज्यसभा जाएंगे, क्या पवन सिंह जाएंगे या फिर कौन जाएंगे। लेकिन नितिन नवीन के नामों को लेकर के चर्चाएं शुरू से ही थी। ये कहा जा रहा था, नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, ये चर्चा हो रहा था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही इन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा बिहार से। और वही हुआ। और हम लोग भी लगातार इन खबर को दिखा रहे थे। हमारे यहाँ से भी आप दर्शकों के बीच जो है खबर जो दिखाया जा रहा था, जो नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जा सकता है और नितिन नवीन के नामों पर जो है मुहर लगी है। और शिवेश कुमार, जो पुराने चेहरे हैं बीजेपी के दलित चेहरे हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और इस बार ये चुनाव भी लड़े थे बीजेपी के टिकट पर ही, और इन्हें जो है राज्यसभा भेजा गया है। आशा अमित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कीजिए। जी सर, जो लिस्ट अभी जारी की गई है उसको देखकर क्या क्या लगता है आपको, और किन चर्चित चेहरों को जो मौका नहीं मिला? सबसे बड़ा चर्चित चेहरा पवन सिंह का नाम का चर्चा खूब था। उनके समर्थकों में इस बात का पूरा भरोसा था उनको कि इस बार मौका मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया, एक गाने के विवाद के कारण उनका टिकट वापस ले लिया गया। फिर विधानसभा चुनाव में उन्हें खूब प्रचार करवाया गया उनसे, और उनको ये लगभग उनके समर्थक मान के चल रहे थे कि इस बार तो पवन भैया को जो है हमारे पावर स्टार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन नहीं गए। उसके बाद एक और नाम की चर्चा थी, दलित चेहरा में एक नाम का चर्चा था, जो राष्ट्रीय नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी का, अच्छा बोलते हैं, इसलिए उनका नाम का चर्चा था कि राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा जब डिबेट होगा तो अच्छी से अपनी बातों को रखेंगे, गुरु प्रकाश पासवान का। लेकिन उनका भी पता कट गया है, उनके बदले में शिवेश राम को मौका मिला है। और जिस तरह से 2 लोगों को दिया गया है, नितिन नवीन जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको जाना तय ही था, और एक दलित को दिया गया। इस तरह से सामाजिक समीकरण को भी साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया गया है। अब आशा ऐसे में ये देखना है, जो 3 नाम है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। जो 3 नाम है, अब जो संभावित जो चेहरा है वो जैसे कि रामनाथ ठाकुर को लेकर के चर्चाएं हैं, जो उन्हें भेजा जा सकता है। हरिवंश सिंह जो है, उनकी चर्चा है, जो हो सकता है उन्हें इस बार ड्रॉप किया जाए। ये चर्चाएं चल रही है सियासी गलियारों में, हम ये कह रहे हैं। और उसके बाद ये भी चर्चाएं हैं, जो निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो राजनीति में आ सकते हैं। चर्चा है ऐसा, जो 5 मार्च को वो ज्वाइन भी कर सकते हैं जदयू, और उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। और ऐसे में एक और चर्चा है, जो उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं। लेकिन चर्चा ये भी है, जो आने वाले समय में उन्हें विलय करना पड़ सकता है। जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, जो राज्यसभा तो भेजा जाएगा, लेकिन विलय की भी चर्चा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो उनके जो पुत्र है वो बिहार सरकार में मंत्री भी है, उन्हें एमएलसी भी बनाना है। और ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाता है तो विलय की भी चर्चा है। तब क्या कुछ होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, हम सभी लोग देखेंगे और वो भी चीजें दर्शकों को बताएंगे। लेकिन बिहार बीजेपी की तरफ से 2 नामों की जो चर्चा थी, खास करके नितिन नवीन और पवन सिंह की, तो पवन सिंह कहीं न कहीं उनका पत्ता कट चुका है। पवन सिंह को अब बीजेपी किस रूप में इस्तेमाल करती है, या फिर कहां पर उन्हें लड़ाया जाएगा, या फिर लोकसभा का फिर जो चुनाव हो तब उतारा, ये तमाम चीजें बात की बातें हैं। लेकिन
नितिन नवीन के नामों पर जो है मुहर लगी है और सुरेश कुमार के नामों पर जो है मुहर लगी है, और सबसे पहले हम ये दर्शकों को बता रहे हैं। जी। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर लिस्ट देखें तो क्या लगता है आपको किस समीकरण को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है? नहीं, समीकरण तो साफ है कि जो है सामाजिक समीकरण जो है दलित और जो स्वर्ण वाला जो है, ये मतलब कि एक जो आता है कि जिसको बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए, जो दलित और सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से साधते हुए बीजेपी नजर आ रही है। बाकी इसमें आगे और क्या होता है, बाकी 3 नाम में क्या होता है, वो देखेंगे, इस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे।